दोस्तों आज इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार दौर का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमने 1 से लेकर के 8 तक करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से आप लोग को मिल जाएंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल बिना देरी करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आता है तब लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे शेयर किया करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ के नाम से जाना जाता है? बताएंगे। किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ के नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद। पंचविश और षड्विश यह ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का। ऋग्वेद का हो जाएगा ऐतरेय और कौस्तिकी, और यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में तांबा का व्यापार कहाँ से होता था? तांबा का व्यापार खेचड़ी से, बलूचिस्तान से, ओमान से, इनमें से सब सत्य हैं, सभी से व्यापार होता था। टीन, चांदी यह सब का व्यापार ईरान से होता था, अफगानिस्तान से होता था। वही सोना का व्यापार जो होता था यह होता था दक्षिणी भारत से, कह लीजिए कर्नाटक से। लौह स्तूप किस प्रकार का स्तूप का उदाहरण है? लौह स्तूप जो देखे ही होंगे या फिर सुने भी होंगे, महरौली का लौह स्तूप। यह कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। कभी आइएगा घूमने दिल्ली तो कुतुब मीनार जहाँ पे है उसी के सामने है। और यह किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह लीजिए या फिर द्वितीय कहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक स्तूप का। अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। विक्रमांक देवचरित के लेखक इनमें से कौन है? विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर है, 10 कुमार चरित के लेखक दंडी हैं, और विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हन है। आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। याद रखिएगा। 10 कुमार चरित का दंडी। किस काल में लिपाछी कला का विकास हुआ? लिपाछी कला का विकास हुआ है किस काल में? विजयनगर के काल में। विजयनगर की स्थापना 1336 किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तानी का संबंध किस मराठा पेशवा से है? मस्तानी का संबंध किस मराठा पेशवा से है? पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम, तीसरे बाजीराव, चौथे माधवन और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। इन्हीं के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1817 ईस्वी में ग्वालियर की संधि हुई थी इन्हीं के समय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। मस्तानी का संबंध बाजीराव प्रथम से था। इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। सुगौली की संधि किसके साथ अंग्रेज ने किया था? सुगौली की संधि हुआ था 1814 से लेकर के, माफ करिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से लेकर के 1816। 1816 में सुगौली की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था और यह किया था नेपाल के साथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल कह लीजिए या फिर गोरखा कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी? पाकिस्तान की मांग की थी लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? तो इकबाल ने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने। कब? इलाहाबाद 1930 में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। कब? 1933 में। पाकिस्तान प्रस्ताव किसने तैयार किया था? खली कुजला ने। खली कुजमा या खली कुजला ऐसा ही नाम है, खली कुजमा नाम है। उन्हें नहीं पाकिस्तान प्रस्ताव तैयार किया था। क्रांतिकारी पत्र काल का प्रकाशन किस राज्य में होता था? काल के संपादक हैं परांजपे और इसका प्रकाशन मुंबई से होता था। बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र किस भाषा में छापते थे? मराठा जो छपता था यह इंग्लिश भाषा में, और केसरी जो है यह मराठी भाषा में छपती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मराठा किस भाषा में? इंग्लिश या फिर अंग्रेजी। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से 1867 में। आत्माराम पांडुरंग या फिर एमजी रानाडे भी शामिल थे। होम एंड द वर्ल्ड के लेखक इनमें से कौन थे? होम एंड द वर्ल्ड इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ ठाकुर। मैं ही राज हूँ मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? लुई 14वां का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लुई 16वां के समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। लाल सेना का संगठन किसने तैयार किया था? लाल सेना का संगठन ट्रोट्स्की ने। किसने? ट्रोट्स्की ने। बोल्शेविक क्रांति लेनिन के समय में हुआ था 1917 में। इन्होंने चेका सेना का गठन किया था। पीत आतंक का संबंध किससे है?
पीत आतंक रूस, जापान, अमेरिका या फ्रांस से? पीत आतंक का संबंध जापान से है। टाइटेनिया किसका बड़ा उपग्रह है? टाइटेनिया, देखिए ट्राइटन जो है, ट्राइटन यह वरुण का उपग्रह है। नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। ट्राइटन किसका है? वरुण का। टाइटेनिया, टाइटेनिया हो जाएगा अरुण का। और टाइटन किसका है? टाइटन, टिटेनिया या फिर टाइटन जो है अरुण का है। और टाइटन किसका है? शनि का। एक बार फिर से सुनिएगा, ट्राइटन वरुण का, सिर्फ टाइटन रहेगा तो शनि का, और टिटेनिया रहेगा या फिर टाइटेनिया रहेगा तो ये हो जाएगा अरुण का। थोड़ा नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है। टाइटेनिया अरुण का, ट्राइटन वरुण का, ट्राइटन वरुण का, और सिर्फ टाइटन रहेगा तो हो जाएगा शनि का। और ट्राइटन ये वाला रहेगा तो वरुण का हो जाएगा। क्लियर? साल्ट रेंज ब्लॉक पर्वत किस स्थान पर स्थित है? साल्ट रेंज ब्लॉक पर्वत, साल्ट रेंज ब्लॉक पर्वत यह कहाँ है? तो पाकिस्तान में। सिकन रेल सुरंग किस देश में स्थित है? सिकन सेल यह तो है जापान में। सिकन रेल सुरंग कहाँ है? जापान में। ग्रैंड बैंक के पास कौन कौन सी जलधारा आपस में टकराती है? काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर मछली उत्पादन काफ़ी होते हैं। टकराती है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, लेब्राडोर ठंडी पवन है, जलधारा है, जलधारा है, ठंडी जलधारा है। यहाँ पे समुद्री घास प्लैंक्टन का विकास होता है, इसी कारण से यहाँ पे मछली बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भूटान। विल्नियस किस देश की राजधानी है? विल्नियस किस देश की राजधानी है? लिथुआनिया का। अघिलदरा, अघिलदरा किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में है? अघिलदरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो हो जाएगा लद्दाख, लद्दाख। जास्कर, श्योक, हुजा, रावी आदि नदियाँ किसकी सहायक नदी है? आसान प्रश्न है। जास्कर, श्योक, हुजा, रावी यह सब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की, सिंधु की। बिल्कुल राइट आंसर है। 24 नंबर, नोहकाली कई जलप्रपात किस राज्य में है? नोहकाली कई जलप्रपात यह कहाँ है? नोकरेक भी मेघालय में और नोहकालिकाई भी मेघालय में है। कोपेन के अनुसार उष्णकटिबंधीय जलवायु का ताप औसत कितना से अधिक होना चाहिए? कितना से अधिक होना चाहिए? तो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कहा जाता है, झूमिंग। मिल्पा कहाँ का है? तो मैक्सिको का है। रोका कहाँ का? तो ब्राज़ील का है। ग्वार ग्वार गोद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य में से कौन है? गवार गोद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य में से कौन है? राजस्थान। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य में से कौन सा है? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य यह हो जाएगा मिजोरम। सर्वाधिक जनजाति कहाँ? मध्य प्रदेश, पिछले वाले वीडियो में बताए थे। और अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला पंजाब हो जाएगा, अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला पंजाब। लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश। पावो चकमा कुकी किस राज्य की जनजाति है? पावो चकमा कुकी यह मिजोरम का है। कुकी तो ऐसे मणिपुर, लेकिन मिजोरम के साथ चलें क्योंकि पावो चकमा भी दिया गया है। पर्यावरण के संघटक में निम्न में से कौन भौतिक संघटक नहीं है? पर्यावरण के संघटक में निम्न में से कौन भौतिक संघटक नहीं है? पादप नहीं। हरितगृह गैस कौन नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में GDP सबसे अधिक योगदान देता है तृतीयक क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ACO का गठन कब किया गया था? 1951। PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में। कहाँ? दिल्ली। एक मिनट, CSO का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। वही 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। कंफ्यूज हो गए होंगे, क्लियर हो गया? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है? समाजवादी समाज की स्थापना करना यह हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना।
प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष लाया गया था? प्रधानमंत्री जनधन योजना यह लाया गया था 2014 में। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 1991 में। एलपीजी। किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जो नगद स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में अपने पास रखना पड़ता है, क्या कहलाता है? किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जो नगद स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में अपने पास रखना पड़ता है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है SLR। SLR। जिस कर का वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष कर। कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपास या फिर सूती वस्त्र उद्योग। राइट आंसर बी हो जाएंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। आसान प्रश्न इसलिए फास्ट करके निकल रहे हैं। कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार में किया गया था? 44वां संविधान संशोधन में किया गया, जिससे अनुच्छेद 31 को समाप्त किया गया। 66वां संविधान संशोधन में किया, जिसमें 21 का क्लॉज ए शामिल किया गया। एक से अधिक हो जाएंगे। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम यह पारित हुआ था 1969 में। 1969। क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 73 में क्या है? तो केंद्र के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 71 में किया गया है। लोकसभा की अध्यक्षता किसने नहीं किया है? लोकसभा की अध्यक्षता किसने नहीं किया है? सबने किया है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किसने नहीं किया? इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। दिल्ली विधानसभा में कितने सीट व्यवस्था किया गया है? कितने सीट व्यवस्था किया गया है? आंसर हो जाएंगे 70। विधानसभा का सीट कितना है दिल्ली में? 70। संघ सूची मूलतः कितने विषय थी? यहाँ पे थी पूछा जा रहा है, कितने विषय थी? तो हो जाएंगे 97। वर्तमान में कितना है? 100। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन सा होता है? प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 88 भी इन्हीं से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है? राष्ट्रीय आपातकाल 352। 1962, 1971, 1975 3 बार आपातकाल लगे हैं। सतरिया का संबंध किस राज्य से है? कितने बार बता चुके हैं? असम का है। ओम बिरला किस संसदीय सीट से जीत कर आते हैं? आसान प्रश्न है, कोटा से। जून 2024 में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन बना है? जून 2024 में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बन गया है? श्रीनगर। कला गुड़िया सिनबाम किस देश की महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? मैक्सिको की। भारत में लोकसभा चुनाव में कितने करोड़ लोगों ने मतदान करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 64.2 करोड़। वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2 व्यक्ति को दिया गया है। रणदीप हुड्डा, अमिताभ बच्चन जी को। एक से अधिक सत्य हो जाएंगे। मेरे फेवरेट हीरो अमिताभ बच्चन ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की तरफ झटका अनुभव होता है। बंदूक से गोली चलाने पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यह किस नियम का उदाहरण है? तो यह तो हो जाएगा तृतीय नियम का। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आसान प्रश्न है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। श्यानता का ऐसा ही मात्रक पॉइजली होता है। पॉइजली। सीजियस मात्रक पॉइज होता है। 1 पॉइजली बराबर 10 पॉइज होता है। वायु में ध्वनि की चाल कितना होते हैं? 332 मीटर पर सेकेंड। शुष्क वायु में या फिर 0 डिग्री सेल्सियस में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में तो अवतल दर्पण या फिर अभिसारी दर्पण। कौन सा रंग पूरक रंग है? पूरक रंग है सफेद। मैग्नीज का तार किस प्रतिरोध के अंदर आता है? ओमिय। बारीक तार के व्यास का माप किया जाता है? स्क्रू गेज से। बारीक तार का व्यास का माप स्क्रू गेज से। बिहार के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? नेपाल से 7, 3 पश्चिम बंगाल, 8 झारखंड और 8 उत्तर प्रदेश। को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? नौसादर हो गया, आयोडीन, एंथ्रासीन, नेपथिन या फिर नेपथिलीन, बेंजोइक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, यह सब ऊर्ध्वपातन। ठोस के सीधे गैस में बदलना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। प्राकृतिक रंग का अलग किया जाता है वर्ण लेखन। समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है
अश्वन विधि द्वारा, रवाकरण विधि द्वारा ठोस को अलग किया जाता है, ठोस मिश्रण को। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? मोसले ने, मोसले। देश के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती है? देश के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी 8.6%। जब उदासीन विलयन को लिटमस पत्र पर डालते हैं तो निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो बैगनी रंग। एल्किन का समान सूत्र होता है, एल्किन का CnH2n+2, CnH2n+2। एल्किन का हो जाएगा CnH2n, एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। व्यापारिक वैसलीन किससे निकलता है? वैसलीन जो हम लोग लगाते हैं वो पेट्रोलियम से ही निकलता है। प्रतिहिमकारी ग्लाइकॉल है, एथेनॉल, सैनिटाइजर या फिर परफ्यूम में यूज किया जाता है। इनमें से सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोयला पीट। आंसर डी। भूरा कोयला लिग्नाइट। और कोकिंग कोयला कहा जाता है बिटुमिनस कोयला को। सीडेराइट किसका यस्क है? सीडेराइट लोहा का, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिथोनाइट, आयरन पायराइट, यह सब किसका? लोहा का है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट। ZnSO4 7H2O किस नाम से जाना जाता है? ZnSO4 7H2O को किस नाम से जाना जाता है? उजला थोथा के नाम से, उजला थोथा। वही हरा कर्सिस जो हो जाएगा FeSO4 7H2O, ये हो जाएगा हरा कशिश। CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O किसका है? तो नीला थोथा। वही CSO4 7H2, अगर यहाँ पे 7 हो जाएगा तो लाल थोथा हो जाएगा। 1 मिनट लिख ही देती हूँ। CuSO4 5H2O नीला थोथा, COSO4 इंटू 7H2O किसका है? COSO4 7H2O किसका है? लाल थोथा का। ग्रीन हाउस गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, मीथेन है, जबकि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम का। कॉपर निकल जिंक, कॉपर निकल और जिंक किसका है? तो हो जाएगा जर्मन सिल्वर का। कॉपर और जिंक किसका है? तो पीतल का है। नेक्स्ट है, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। इकियोलॉजी मछली का अध्ययन और निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन। युगलिना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? युगलिना यह पादप एवं जंतु के बीच की मतलब कड़ी होती है, सहजीवी या फिर कड़ी होती है। भोजन के रूप में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? फोरफाइरा। सेब किस कुल का पादप है? सेब, गुलाब, नाशपाती, यह सब के सब रोजेसी, नींबू, संतरा, रुटेसी। निम्न से कौन जीवित जीवाश्म है? कौन जीवित जीवाश्म है? साइकस। डायनासोर किस युग के प्राणी हैं? डायनासोर किस युग के प्राणी था? मीसोजोइक। डेंगू ज्वर निम्न से क्या कम हो जाता है खून में? डेंगू ज्वर निम्न से क्या कम हो जाता है खून में? तो प्लेटलेट्स कम हो जाता है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। किस हार्मोन की कमी से लोग बौनापन का शिकार हो जाता है? बौनापन का शिकार इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एस जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, STH को पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। विटामिन का नामकरण किसने किया था? फंक। खोज किसने किया था? ल्यूमिन। खोज ल्यूमिन ने किया था, जबकि नामकरण फंक ने किया था। किस विटामिन का नाम फॉलिक अम्ल है? फॉलिक अम्ल विटामिन B9 की कमी से पेचिस या एनीमिया होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। B6 पायरोडॉक्सिन, इसकी कमी से परलोक्लोरेसिस एनीमिया होता है। वही B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी कमी से चिलियोसिस एपीग्लोटिस रोग होता है, चिलियोसिस या फिर एपीग्लोटिस रोग होता है। हर्पीस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हर्पीस कोढ़ को कहते हैं और इससे प्रभावित होता है त्वचा। दागू और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। दागू और भूल जाओ के नाम से नाग को जाना जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को कितने विजेता राशि दी गई? 20 करोड़। IPL कलकत्ता जीता, लेकिन उतना उत्साह मना नहीं, पता भी नहीं चल पाया। वही अगर मुंबई जीतता, चेन्नई जीता या फिर कोहली का टीम जीता तो काफ़ी उत्साह देखने को मिलता। पता भी नहीं चला किसने जीता।
विश्व फुटबॉल दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। मई 2024 से बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? रेमल नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है? गोल्डन वीजा दिया गया है रजनीकांत को। माफ करिएगा, किस देश की बैडमिंटन टीम ने 2024 का थॉमस और उबेर कप जीता है? थॉमस और उबेर कप जीत लिया है चीन ने। किसने? चीन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भूषण का विपरीतार्थक है? भूषण का विपरीतार्थक दूषण। सचारी भाव की संख्या है 33। सचारी भाव की संख्या 33 है। देहलता में कौन सा समास है? देहलता में कौन सा समास है? कर्म धाराय समास। 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा इसे। 95 ऑप्शन नंबर बी इंक्वायर्ड। यहाँ छोटी से दुगना कार्य क्वेश्चन है। 96 का 80 हो जाएगा 80। 97 ऑप्शन नंबर ए 246 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा फास्ट करवा दी हूँ। क्यों करवाई हूँ इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ। मुझे सर्वाइकल पेन हो रही है गर्दन में, मतलब ज़्यादा देर तक सर को झुका करके मैं नहीं रह सकती हूँ। इस कारण से वीडियो मैं फास्ट ही बनाया करूँगी आगे से। 98 का हो जाएगा सी। 99 ऑप्शन नंबर बी और लास्ट पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 113 होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।